गुड मॉर्निंग। तो आज हम हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं और ये हमारी पहली क्लास है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हिंदी भाषा है और व्याकरण का क्या अर्थ है? व्याकरण का अर्थ होता है अच्छी तरह से समझना। इसका संधि विच्छेद होता है वी प्लस आ प्लस करण, यानी हिंदी भाषा को अच्छी तरह से समझना ही हिंदी व्याकरण होता है। ठीक, अब सबसे जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है ये मौखिक इकाई। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होता है गाइस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला जो होती है वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है गाइस, कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं हमारे हिंदी में वर्णमाला में, जिसमें से स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसको स्वर कहते हैं, और जो स्वर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है यानी कि स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता है उसको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 33 है। इसमें 2 अयोगवाहक भी हैं गाइस। ठीक है, और स्वर जो है आगे जो है हमारे डिवाइड हुए हैं मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और मुख खोलने के आधार पर ये कैसे होते हैं। ठीक है, और व्यंजन भी स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन आगे है गाइस, हम पढ़ेंगे फर्दर इन लोगों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मात्रा के आधार पर देखते हैं। ये 3 प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर एंड फिर जिह्वा के आधार पर देखेंगे, फिर मुख के आधार पर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे हुआ। तो गाइस देखते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है। पहला जो होता है ह्रस्व स्वर, या इसको लघु स्वर बोलते हैं, या फिर इसको छोटा स्वर भी बोलते हैं, या फिर एक मात्रिक, क्योंकि इसमें मात्रा नहीं होती है, जैसे छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है, दूसरा होता है दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर, जिसमें बड़ा आ बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ होता है। ठीक है, एक होता है प्लुत स्वर, इसमें क्या होता है उच्चारण में यूज करते हैं, जैसे राम, जैसे बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे इसका हो गया ओम, ऐसे, तो ऐसे ये होता है प्लुत स्वर। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर मूल 4 होते हैं, अभी बताया अ, ई, उ, री। ठीक है, दीर्घ स्वर जो होता है उससे 7 होते हैं, आ, ई मतलब आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो तीनों होते हैं ये सजाती होते हैं, जैसे अ और मिल करके आ, छोटी ई मिल करके बड़ी ई, छोटा ऊ मिल के बड़ा ऊ, और ये विजाती होते हैं, यानी अलग अलग स्वर मिल करके बनता है, इस वजह से इसको विजाती बोलते हैं। इसको संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा स्वर से मिलकर बना है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। गाइस फर्दर हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो अभी पहला हम लोग कंप्लीट कर लिए कि मात्रा के आधार पर, दूसरा जो क्या था वो था जिह्वा के आधार पर। तो गाइस जिह्वा के आधार पर देखते हैं, यानी जीभ के आधार पे कि हमारे स्वर जो है कैसे हैं। ठीक है, तो जीभ के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर होता है कि जैसे हम जीभ के अगले हिस्से से जो वर्ड बोलते हैं उसको, तो ई हो गया, बड़ी ई, ए, ऐ हो गया, ये हम अगले, ठीक है, ये हो गया अग्रस्वर। मध्य स्वर केवल अ है और इसको उदासीन स्वर भी कहा जाता है गाइस, इंपॉर्टेंट है। पश्च स्वर क्या होता है? आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, और मुख खोलने के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है? ठीक है, 4 प्रकार का है, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समवृत स्वर और अर्धसमवृत स्वर। विवृत स्वर मतलब कि हमारा मुख पूरा जो है खुला होता है, तब हम बोलते हैं, जैसे आ हो गया आ। ठीक है, मुख खुला होता है पूरा। अर्धविवृत स्वर थोड़ा सा मुख आधा खुला होता है, जैसे अ, ए, औ, आप बोल के देख सकते हैं। समवृत स्वर, इसमें मुख हमारा बंद होता है, जैसे ई, बड़ी ई, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, अर्धसमवृत स्वर हमारा आधा मुख बंद होता है, इसमें बोलते हैं ए और ओ होता है। अभी देखते हैं क्या है। 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाहक हैं, इसमें अंग और अ आता है। 33 व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 जो है उच्छिप्त या फिर इसको द्विगुण या फिर ताड़न जात कहते हैं, इसमें ड, ढ होता है। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन से किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। ठीक, डलिया हो गया, जैसे ऐसे नहीं, वहाँ पे ये नहीं लगा रहता है, ऐसे लिख सकते हैं। ढक्कन हो गया, यहाँ पे ऐसे नहीं रहेगा, तब सही रहेगा। ठीक है,
और ये जैसे है कि ड और ढ के बाद में लगता है, इसको नियम जैसे क्या है इसका, जैसे अंग्रेजी वर्ड्स के बाद जैसे ऐसे रोड आ गया ना तो यहाँ पे ये नहीं लगते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। और अगर द्वित्व व्यंजन है, अगर उसमें 2 बार आ गया है तो एक बार में हलंत लगता है, जैसे उड्डयन हो गया, ठीक है। अनुस्वार क्या, अगर अनुस्वार है तो उसके साथ ये उच्छिप्त व्यंजन नहीं लगेगा। ये नहीं कि हम जैसे दंड लिखा है तो दंड ऐसे लिखें और उसके नीचे ये लगा दें, नहीं, ये गलत है, ठीक है। ठंड है वैसे, ठीक है। उपसर्ग के साथ भी नहीं, जैसे उपसर्ग हमारा निडर हो गया, ठीक है, तो निडर को ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये हमारा गलत हो गया, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, तो पहचानने के लिए आता है एग्जाम में। अब हम व्यंजन शुरू करते हैं। तो पहला चीज़, व्यंजन जो होता है स्वतंत्र बोले जाते हैं, स्वतंत्र नहीं बोले जाते हैं, हमेशा स्वर के साथ बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन पहला, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ये 25 होता है। ऐसे ये कख जो हो गया ये क वर्ग है, ये जैसे जो इया जो हो गया ये च वर्ग है, ये पूरा ट वर्ग है, और ये त और ये प, ठीक है। आप इसको याद करेंगे, इसमें इसकी संख्या 25 होती है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर अंतस्थ व्यंजन, ये जो होता है 4 होता है, य र ल व, ठीक है। इसको अर्धस्वर भी कहते हैं, य और व, क्यों, क्योंकि जैसे हम कौवा लिखते हैं, ठीक है, कौवा, तो वहाँ पे आ की अनुभूति होती है जैसे स्वर की, तो इसको अर्धस्वर के आधे स्वर की तरह ये प्रतीत होता है, ठीक है। उसके बाद ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन क्या होता है, इसमें बड़ा श, मूर्धन्य श, छोटा श और ह। गाइस, बहुत लोगों को इसमें और इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, वो प्रोनाउंशिएट नहीं सही से कर पाते हैं। इसको श बोलते हैं और इसको स बोलते हैं, इसको स और इसको श, ठीक है। जैसे कि प्रोनाउंसिएशन आपको सही करना चाहिए, इंटरव्यू वगैरह में पूछता है, बहुत लोग रिजेक्ट भी हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि वो गलत प्रोनाउंशिएट कर देते हैं, इस वजह से। उच्चारण के आधार पर हम लोग व्यंजन देखते हैं। तो ये तो जो पांचों है ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। उच्चारण कैसे, कंठ के आधार पर ताल से कौन से ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो क ख ग घ होता है ये हम ये कंठव्य होता है, कंठ के माध्यम से बोलते हैं, ठीक है। और अ आ ह जो ये सब जो है कंठ के माध्यम से, कंठव्य इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर जैसे यहाँ जो हो गया ये तालव्य है, और इसके साथ में छोटी ई, बड़ी ई, य और श, ठीक है गाइज। इसको भी हम लोग तालव्य है उच्चारण के आधार पर, जिसे हम अपने तालु से बोलते हैं, बोलेंगे च, इसमें तालु का यूज होता है। ट ठ ड ढ ड़ जो है ये मूर्धन्य है, ठीक है। और ये इसके साथ री, र और श भी हम लोग मूर्धन्य ही है। एग्जाम में पूछता है कि इसमें से कौन सा तालव्य है, ऐसे करके। त थ द ध न ये दंतव्य है, ठीक है। इसमें ल, स और ज भी आता है और ये सब भी आता है। प फ भ म में क्या होता है कि ये ओष्ठ है, ये ओष्ठ का यूज़ करके ऊ और बड़ा ऊ भी, जैसे हम बोलते हैं प, तो हमारे लिप्स दोनों जो है कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। और संयुक्त स्वर क्या होता है, ये 4 होता है। अभी ये स्वर में छूट गया था तो मैं आपको यहाँ पे लिख दी हूँ। स्वर 4 होता है, इसमें ए, ओ और अ। तो ए जो होता है वो अ प्लस ई से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। अ प्लस ई से मिल करके बना हुआ है, तो उसको हम ये बोलते हैं कि ये जो है हमारा कंठ तालव्य है, ठीक है गाइस। तो सॉरी, तो ये और ए है, और ए जो है वो अ प्लस ए से है, ठीक है। ये भी कंठ तालव्य है। और ओ जो है और अ, ये दोनों कंठोष्ठ हैं, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों के ओ बोलेंगे ना तो कंठ और लिप्स दोनों पे जो है प्रभाव पड़ता है, तो इसको कंठोष्ठ बोलते हैं। फिर जिह्वा मूली या फिर अली जिह्वा, जैसे ये हो गया क, ख, ग, घ, च। दंतोष्ठ में व, ये याद रखेंगे, दंतोष्ठ में व और फ होता है, ठीक है। और ये तो बेसिकली उर्दू वर्ड्स में ज़्यादा यूज़ होता है इन लोगों का। नासिक के व्यंजन क्या होता है, जो नाक से बोला जाता है, सब तो इया, अंगा, ड, न, मो, अंग, ये 6 होते हैं, ठीक है। और ये नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इसको नासिक के व्यंजन बोले जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक, निर्नुनासिक। तो जो अनुनासिक उसमें अंग और आंग आता है, ठीक है, अंग और आंग। और निर्नुनासिक में अ और आ आता है, ठीक है। इसको ऐसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं गाइज। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है प्रकंपित व्यंजन, यानी लुंठित व्यंजन, जैसे र जो होता है, जैसे बोलना होता है र तो लोग कैसे होते हैं र, ठीक है, ऐसे। पार्श्विक व्यंजन, इसको ल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अल्प प्राण व्यंजन, गाइस जिसको मैंने बहुत ही इजी वे में यहाँ पे आपको समझाया है, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है, इसकी संख्या 30 होती है और प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जो होता है अल्प प्राण होता है। इसके साथ में यर, लव भी होता है और 10 स्वर होते हैं, इसमें री नहीं होता और ड होता है, ठीक है। जो उच्छिप्त का ड है वो होता है, इसकी संख्या 30 है, ठीक।
और जो महाप्राण व्यंजन है वो उनकी संख्या 15 है और प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर इसमें जो होते हैं महाप्राण, जैसे दूसरा चौथा अक्षर क्या है, जैसे कि यहाँ पे ख आ जाएगा और ग नहीं घ आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर इसमें च नहीं आएगा, छ आ जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसमें ये व्यंजन है, इसमें श है, फिर श है, फिर स है और ह है, ठीक है, और ढ है। उसके बाद गए संयुक्त व्यंजन देखते हैं, जिसमें कम से कम 2 व्यंजन और एक स्वर मिलकर के बनते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इसमें छ है, छ त्र ज्ञ श, इसमें क और श से मिलकर के बना है, इसको बोलते हैं छ, ठीक है। ये एग्जाम में दे देता है कभी कभी इसका संधि विच्छेद। ऐसे ही त्र का है त आर त र और अ से, ज्ञ का ज इ और अ से, श का स र और अ से, ठीक है। तो ये गाइस, और फिर यहाँ पे देखते हैं अघोष और सघोष क्या होता है। अघोष ये होता है गाइस कि अब पहले तो अघोष में ये होता है कि जो हमारे प्रत्येक वर्ग है, आप वर्ग समझ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको एक वर्ग बोलते हैं। जैसे हमारा जो यहाँ पे बना है ना, इसको पूरा एक वर्ग बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये जो है इसको क वर्ग बोलते हैं, ये ऐसे इसको क वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का अगर आपके पास पहला और दूसरा जो है अक्षर है तो ये अघोष में आएगा। तो ये जो है 10 अक्षर, ये कितने हो गए, ये अघोष हो गए, ठीक है। ये पूरे इतने अघोष में आ गए। और अघोष के साथ कौन कौन सा और अक्षर, जैसे इसके साथ बड़ा श होता है, मूर्धन्य श होता है और छोटा सा होता है, ठीक है। और सघोष में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का 3rd, 4th और 5th अक्षर प्लस ह और यर अलावा प्लस सभी 10 स्वर, इसमें री जो है इंक्लूड नहीं होता है, ये लोग जो होते हैं आपके सघोष में आते हैं। यहाँ पे भी लिखा है मैंने, वहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो गाइस ये हमारी पहली क्लास कंप्लीट हो। तो हे गाइस, हमने अपना हिंदी वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है पहला। तो आइए उसके कुछ PYQ कर लेते हैं जो हमारे UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर में काम आएंगे, इसमें पूछा हुआ है। तो पहले हिंदी वर्णमाला में क वर्ग के व्यंजन किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि खुद से इसका आंसर देंगे और उसके बाद से आप आंसर देखेंगे। पहले आप 1 मिनट वीडियो को रोक करके आंसर खुद से लिखेंगे और फिर मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए, ठीक है गाइस। चलिए, तो क वर्ग के व्यंजन किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, तालु से, मूर्धा से, कंठ से या फिर दंत से, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस, ये आंसर सी, कंठ से, ठीक है। कंठ से जो है हमारे बोले जाते हैं। क वर्ग में जैसे क्या क्या आता है, क ख ग आता है, और कंठ से जो बोले जाते हैं अ आ, यानी कि ये जो इतने सारे वर्ड है ये सब कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है गाइस। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में कितने मूल या फिर ह्रस्व स्वर हैं। तो गाइस पहले आप इसका आंसर देंगे, फिर आप इस जो है मेरा आंसर आप देखेंगे, ठीक है। तो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होता है। मूल स्वर वह होता है कि जो खुद रहता है और अनेक बाद में उससे जो है और शब्द बनते हैं, उसको मूल स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो आपने अगर वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको पता होगा कि मूल स्वर की संख्या हमारी 4 है, ठीक है गाइस। जैसे आप मूल स्वर देखेंगे तो ऑप्शन ए सही है, और मूल स्वर की संख्या अ है, छोटी ई, छोटा ऊ और री है। और जो हमारे दीर्घ स्वर आते हैं, जैसे हमारे दीर्घ स्वर हैं, उसमें क्या होता है कि आ होता है, बड़ी ये, तो ये आ जो होता है ना, वो इन्हीं छोटे छोटे अ प्लस 2 अ को मिला करके बना होता है। ऐसे ही बड़ी बड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन य, श, छ और ज्ञ, ठीक है। तो आपको इसका जवाब देना है कि इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। गाइस आगे जो है आप आई होप जवाब दे चुके होंगे। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए य। अंतस्थ व्यंजन क्या है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। और श क्या है, श आपका उसमीय व्यंजन है। इसमें श, छोटा सा मूर्धन्य श और ह आता है, ये उसमेय व्यंजन है। और गाइस ज्ञ क्या है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। और छ क्या है, ये स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में त्र कैसे बनता है। त्र जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन है, और जो त्र है गाइस वो बनता है त्र प्लस र से, ठीक है। यहाँ पे देखिए त और र दोनों लिख दिया, यहाँ पे हलंत लिखा, ठीक है। तो ये बनेगा तो त र हो जाएगा, त र, ठीक है, त र, और ये गलत है दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th की ओर। ये गाइस भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाहक वर्ण कौन है, ठीक है। तो
अयोगवाहक वर्ण जो है हमारे हिंदी वर्णमाला में, आप चारों ऑप्शन को देखिए और फिर उसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो आई होप आप जवाब दिए होंगे, हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है, ठीक है। इसके बाद से निम्न में से कौन सा वर्ड महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन क्या होता है गाइस, जिसको बोलने में हमको ज़्यादा जो है एक तरीके से, प्राण मतलब हवा होता है, तो बोलने में थोड़ा ज़्यादा वायु यूज हो उसको बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा इसका। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है गाइस, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है, जैसे ख है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्वेश्चन ये सही है। ख हो गया, छ हो गया, ये च छ, उसके बाद ये छ हो गया, उसके बाद झ है, ठीक है। त थ दूसरा और चौथा, ठीक। ऐसे ये च के बाद छ आता है, फिर ज आता है, फिर झ आता है, ठीक है। वैसे ही ये सब सारे हैं, ऐसे ये है जो मैंने गलती से ऐसे लिख दिया है, ठीक है। चलते हैं फिर सही से। निम्न में से कौन सा अघोष व्यंजन है, ठीक है। अघोष व्यंजन आई होप मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, आपने वीडियो देखी होगी, आपको समझ में आया होगा। ग, ज, स और अंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपने देख लिया होगा आंसर। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर जो होता है वो अघोष होता है, और जो जितने उसमें व्यंजन होते हैं वो सारे भी अघोष होते हैं। तो जो हमारे श, श, श होते हैं ये भी अघोष होते हैं। तो पहले के ये तो तीसरा है, ये भी तीसरा है, और ये जो है ये भी नहीं होता है, तो सघोष होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प वर्ग के वर्गों का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आपको इसका जवाब देना है। आई होप आपको आ रहा होगा इसका आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है। और प वर्ग में प, फ, भ, म और प्लस उ आता है, और ये जो है पूरा जो है उ भी ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं गाइस, ठीक है। ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं, तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है। कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ एंड मूर्धन्य। तो गाइस आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इनको जो है हम लोग कंठ तालव्य बोलते हैं, ठीक है। अब गाइस हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो इसमें लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्पर्शी व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है, ठीक है। तो गाइस अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो इसका जवाब देंगे, और आपको पता है कि इसमें हमारे संख्या जो है 25 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। क से लेकर म तक जो है टोटल 25 वर्ग है, उन्हीं को जो है बोला जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए मैं लाई हूँ। वर्णमाला में ह को घोषित्व के आधार पर रखा गया है, यानी कि ह जो है सघोष है या कि अघोष है, ये आपको बताना है गाइस। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए गाइस, ठीक है। थैंक यू गाइस।